तस्वुर करें रेगिस्तान की सन्नाटा मारती रेत, आसमान पर जलता सूरज और इस वीराने में एक साया हरकत करता है। दूर एक गर्द का तूफान उठता है और फिर सुनाई देती है एक थार ऐसी गूंज जो दिल दहला दे। अफ्रीका का बादशाह शेर। मगर लम्हा भर ठहरे, ये अफ्रीका नहीं, ये है ऑस्ट्रेलिया। वो सरजमीन जहां कैंगरू छलांगे मारते हैं, डिंगू रात को खामोशी में शिकार ढूंढते हैं और कवाला दरख्तों से झांकते हैं। तो क्या शेर इस सरजमीन पर अपना राज कायम कर सकता है, या ऑस्ट्रेलिया शेर के गरूर को मट्टी में मिला देगा? और अगर बच भी जाए तो कौन सी नस्ल बचेगी, अफ्रीकी शेर या एशियाई? क्या दोनों यहाँ के दुश्मन मौसम के आगे झुक जाएंगे? अफ्रीकी शेर बामुकाबला एशियाई शेर, फर्क क्या है? अफ्रीकी शेर पैंतरा लियो जिसामत में बड़ा, ज्यादा ताकतवर, चबड़े, बड़े मैदानों और खुले सवाना में शिकार करने का माहिर, झाड़ियों में घात लगाकर शिकार करता है, सख्त गर्मी को कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेता है। एशियाटिक शेर पैंतरा लियो पर्सिका निस्बत छोटा और दुबला, भारत के गिर जंगल में पाया जाता है। ज्यादा सोशल, महदूद इलाकों में रहने का आदी है, दरख्तों और घने जंगलों के करीब रहता है, गर्म और बरतूब मौसम का आदी है। सवाल जी है, क्या इनमें से कोई ऑस्ट्रेलिया जैसे बेरहम और अजनबी माहौल में जिंदा रह सकता है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कुदरती माहौल एक पोशीदा दुश्मन। ऑस्ट्रेलिया खूबसूरत जरूर है, मगर शेर के लिए ये जन्नत नहीं, एक खामोश कातिल है। जी हाँ, बात करते हैं मौसमी सख्ती की। रेगिस्तानी इलाके में दिन में 5 से 45 सेंटीग्रेड और रात को 5 से भी नीचे ये दर्ज जा सकता है। पानी की शदीद कमी, मकामी शिकारी, डेंगू और बीमारियों से भरा माहौल, शिकार के अंदाज में फर्क। यहाँ जेबरा या भैंसा तो नहीं, बल्कि तेज रफ्तार, चालाक और छोटे शिकार जैसे कैंगरू हैं। अफ्रीकी शेर ऑस्ट्रेलिया में ताकतवर मगर बेबस। अफ्रीकी शेर जिस्मानी तौर पर तो ताकतवर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खुला सवार जैसा माहौल ना होने की वजह से घात लगाकर शिकार मुमकिन नहीं। नए शिकार को समझने में वक्त लगेगा और शेर के पास वक्त नहीं होगा। ज्यादा वजन और गर्मी की शिद्दत जिस्म को जल्दी डिहाइड्रेट कर देगी। नतीजा, अफ्रीकी शेर शायद चंद दिन तक जिंदा रह जाए, लेकिन आखिरकार वो गर्मी, भूख और पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। एशियाटिक शेर ऑस्ट्रेलिया में आदतमंद मगर नातवाम। एशियाटिक शेर छोटे इलाके में रहने और निस्बतन कम शिकार से गुजारा करने का आदी है, मगर ऑस्ट्रेलिया में उसके रहने जैसा घना जंगल नहीं। शेर का जिस्म लंबे फासलों पर दौड़ने के काबिल नहीं। डेंगू जैसा मकामी शिकारी हमला नहीं करेगा, लेकिन पानी, बीमारी और दर्जा हरारत एशियाटिक शेर का खात्मा कर देंगे। नतीजा, एशियाटिक शेर शायद अफ्रीकी शेर से थोड़ा ज़्यादा दिन गुजार ले, मगर आखिरकार ये भी नाकाम हो जाएगा। साइंसी और माहौलियाती तज्जिया, दोनों नस्लें नाकाम क्यों हुई? माहिरीन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का माहौलियाती निज़ाम बहुत नाजुक है। यहाँ के जानवर शेर की मौजूदगी के आदी नहीं। अगर शेर को यहाँ छोड़ा गया तो माहौलियाती तवाज़ुन बर्बाद हो जाएगा। कैंगरू की नस्ल खतरे में पड़ सकती है। डेंगू के साथ टकराव में इंसान भी मारे जा सकते हैं। शेर, जो दुनिया का सबसे जरी शिकारी है, जिसकी एक धाड़ पूरी वादी को लर्जा देती है, वो भी कुदरत के कानून के आगे बेबस है। न ताकत न अकल, बल्कि वहीं जिंदा रहता है जो माहौल के साथ हम आहंग हो। और ऑस्ट्रेलिया शेर का नहीं, फितरत का इलाका है, जहाँ सिर्फ वही जीतता है जो यहाँ पैदा हुआ हो, बड़ा हो और हर रेत के जरे को समझे। तो दोस्तों, आज का सवाल, अगर आपको एक नस्ल को बचाने का मौका दिया जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में किस शेर को छोड़ेंगे, अफ्रीकी या एशियाई, या कहेंगे कि दोनों का घर सिर्फ उनकी अपनी ज़मीन है? कमेंट में ज़रूर बताएं।
ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔